नमस्कार सबको। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, कल हमने इस पाठ को ये कक्षा अष्टमी विषय संस्कृतम षष्ठ पाठ गृहम शून्यम सुतम बिना इसका भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। भाग 1 को पढ़ने के बाद आप जान गए होंगे कि इस पाठ में क्या कुछ बताया गया है। अब इसी को हम लगातार आगे चलते हुए भाग 2 करने जा रहे हैं। गृहम शून्यम सुताम बिना, इसका अर्थ है पुत्री के बिना घर सूना सूना लगता है। अगर घर में पुत्री ना हो तो घर सूना सूना लगता है। पुत्री घर पर होने पर जिस प्रकार से घर का वातावरण, घर का माहौल एकदम खुशहाल नज़र आता है और पुत्री के ना होने पर घर सूना सूना लगता है, यह इस पाठ का संदेश है। और यह पाठ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना को प्रोत्साहित करने हेतु दिया गया है। समाज में बहुत जगह आज भी बेटियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। जागरूकता काफ़ी बड़ी है, पुत्री को पढ़ाने हेतु काफ़ी लोग आगे आए हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी पुत्री को ना पढ़ाने का ही विचार बना करके बैठते हैं। उन्हीं विचारों को बदलने हेतु, उन्हीं विचारों को प्रोत्साहित करने हेतु, पुत्री को पढ़ाने के लिए प्रेरित करने हेतु यह पाठ दिया गया है। तो भाग 2 इस पाठ का हम शुरू करते हैं। शालिनी भ्रातर त्वं किम ज्ञातुमिच्छसि। शालिनी कहती है, हे भैया तुम क्या जानना चाहते हो? तुम क्या जानना चाहते हो? तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा। उसके कोख में, कुक्षी का मतलब कोख है। कुक्षी पहले भी लिखा जा चुका है। हे भैया तुम ये जानना चाहते हो कि उसके कोख में पुत्र पल रहा है या पुत्री पल रही है, ये जानना चाहते हो? किम अर्थम, किस लिए जानना चाहते हो? किम अर्थम, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हम किम धन अर्थम, किम अर्थम, किस लिए? इस प्रकार से शालिनी अपने भैया से पूछ रही है। षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। षण्मासानन्तरं, षण् मास अनंतरम, यानी कि 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, क्योंकि पेट में पलते हुए बच्चे को 3 महीने हो चुके हैं, 6 महीने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा। तुम उससे पहले ही क्यों जानना चाहते हो कि उसकी, तुम्हारी पत्नी के पेट में बेटा पल रहा है या बेटी पल रही है? ऐसी जिज्ञासा, ऐसी जानने की इच्छा तुम्हारी क्यों हो रही है? इस प्रकार शालिनी सीधे तौर पर अपने भाई को ये सवाल पूछ रही है। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले, समय आने से पहले ही इस प्रकार का आयास है, यह आयास, ऐसा प्रयास क्यों है? इस प्रकार शालिनी पूछे जा रही है। अब राकेश क्या कहते हैं? भगिनी त्वं तो जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्र रूपेण अस्ति एव। राकेश अपनी बहन को समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, हे बहन त्वं तो जानासि एव, तुम तो जानती ही हो कि अस्माकं गृहे, हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव। अंबिका जो उसकी पुत्री है वो पुत्री के रूप में अस्ति एव, अस्ति
धन एव अस्ति एव, यानी कि है ही, अस्ति एव है ही, अंबिका हमारे घर में पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकतास्ति, अब एक पुत्री की, एक पुत्र की आवश्यकता है, यानी कि हमारे घर में अंबिका पुत्री एक है ही, अब हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। जब इतना कहता है उसका भैया राकेश, तो शालिनी आगे रोक देती, तरही, तो क्या शालिनी, तारी कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो अगर तुम्हें पुत्र की कामना है तो अगर उसके गर्भ में, उसके कोख में पुत्री पल रही है तो क्या हंतव्या, उसे मार देना चाहिए। तीव्र स्वरेण, जोर की आवाज में, जोर से बोलते हुए, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तोसि, हत्या का पाप करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। प्रवृत्तोसि, प्रवृत्तः असि, प्रवृत्तः असि, हत्या का पाप करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। हत्या जैसी अपनी ही पुत्री जो अगर उसके पेट में पल रही है, तुम्हारी पत्नी के पेट में, तो तुम्हारी ही पुत्री है और उसी की हत्या में तुम लगते हो और अपने को धार्मिक समझते हो। इस प्रकार से शालिनी अपने भैया को सीधे तौर पर दोषी ठहरा रही है। राकेश, ना हत्या तो ना, नहीं यह हत्या तो नहीं है, ये कहने का प्रयास करता है। तो शालिनी कहती है, शालिनी तरही किम अस्ति, तो बताओ, तरही, तरही का मतलब है तो, तरही तो ये किम अस्ति, किम अस्ति क्या है, तो यह क्या है, अगर हत्या नहीं है तो क्या है। निर्घृणम कृत्यमिदम, निर्घृणम, निर्घृणम, निर्घृणम का मतलब घृणित, घृणित, क्रूर, निंदनीय, निंदनीय, कृत्यमिदम, कृत्यम इदम, यह कार्य, यह कार्य अत्यंत घृणित, घृणायोग्य, क्रूर और निंदनीय है। तुम इससे अपने को बचा नहीं सकते, बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हो। इस प्रकार शालिनी अपने भाई के ऊपर हावी होती रहती है। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रमय विभेद न कृतवान। सर्वथा तुम भूल गए हो, तुम हमेशा के लिए भूल गए हो कि हमारे पिताश्री ने कदापि, कभी भी पुत्री पुत्रमय विभेदम, पुत्री और पुत्र के रूप में विभेद, फर्क उन्होंने कभी नहीं किया। पुत्र है तो हमें ऐसा व्यवहार और पुत्री है तो ऐसा व्यवहार उन्होंने कभी नहीं किया। हम अपने पिता के संस्कार को क्या भुला देना चाह रहे हैं? क्या हम अपने पिता के संस्कार से संस्कारित होकर के उसी विचार को आगे नहीं बढ़ा सकते? पिता ने तो हमारे पुत्र और पुत्री के बीच में कभी भेदभाव नहीं किया और तुम कौन सी परंपरा डाले जा रहे हो? इस प्रकार से शालिनी कह रही है। सर्वदैव, बहुत सुंदर यहाँ पे सूक्ति दी जा रही है मनुस्मृति की, जरा गौर कीजिए। मनुस्मृति
प्राचीन भारतीय ग्रंथ है और उस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में पुत्र और पुत्री के लिए कितनी सुंदर सूक्ति दी गई है, कितने सुंदर विचार प्रकट किए गए हैं, आप जरा देख करके समझ सकते हैं। स सर्वदैव, सर्वदैव, सर्वदा एव, हमेशा ही, वे मतलब हमारे पिताश्री शालिनी और राकेश की जो पिताश्री है वह हमेशा ही मनुस्मृति पंक्ति मिमाम, पंक्तिम इमाम, इमाम का मतलब यह, पंक्ति माने यह लाइन, उद्धरस्ती उद्धृत करते थे, उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते थे। मनुस्मृति हमारे भारतीय प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से एक सम्मानित ग्रंथ है और उस सम्मानित ग्रंथ वो आज का नहीं है, हजारों साल पहले लिखा गया है और उस मनुस्मृति की एक पंक्ति हमारे पिताश्री हमेशा ही उद्धृत करते थे, उदाहरण के तौर पर देते थे। जरा सुनिए वह पंक्ति, आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा वै, आत्मा वै जायते पुत्र, आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, पुत्रेण दुहिता समा। बहुत ही सुंदर और आज के समय के हिसाब से अति उपयोगी यह पंक्ति है। भले यह हजारों साल पहले लिखा गया हो, ऋषि मुनि के द्वारा यह मनु महाराज के द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, लेकिन आज के वातावरण में और इस प्रसंग में अत्यंत लाभदायी और अत्यंत उपयोगी है। आज भी यह बराबर प्रासंगिक है। अब इसका अर्थ मैं लिखता हूं, यह है इसका अर्थ, आत्मा ही पुत्र के रूप में आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। पुत्री, दूसरी पंक्ति इधर से है, पुत्रेण दुहिता समा, पुत्री पुत्र के समान होती है, पुत्री पुत्र के समान होती है। मनुस्मृति, मनुस्मृति, ये मनुस्मृति का हम महावाक्य कह सकते हैं। आज के वातावरण के लिए अत्यंत उपयोगी है। आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा, अर्थात आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होती है और पुत्री पुत्र के समान होती है। यह मनुस्मृति का महावाक्य है जो राकेश और शालिनी के पिताश्री हमेशा उद्धृत किया करते थे। इसीलिए पुत्र और पुत्री के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे। वैसे भी हम देखें तो संतान के रूप में माता पिता के लिए पुत्र और पुत्री में कोई भी भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं होता है। वो भी पुत्र ने भी जन्म लिया है, पुत्री ने भी जन्म लिया है, उन्हीं के कोख से जन्म हुए हैं। माता पिता की दृष्टि में ये दोनों एकदम समान हैं, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं। और आपके गुरुजनों के लिए भी एकदम समान है,
पुत्र और पुत्री, गुरुजन के लिए भी शिष्य और शिष्या बिल्कुल एक समान होते हैं, और गुरुजन भी उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते। तो समाज में इस प्रकार का भेदभाव कहीं कहीं पर क्यों उत्पन्न हो जाता है? इस प्रकार से शालिनी अपने भैया को समझाते हुए ये बातें कह रही है, इन्हीं चीज़ों का उदाहरण दे रही है। और त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोति, और तुम भी तो सुबह शाम देवी माँ की स्तुति करते हो। देवी माँ भी तो महिला का रूप है, वह भी तो पुत्री का रूप है, वह भी तो माँ का रूप है। उधर स्तुति करते हो देवी माँ की, और इधर पुत्री की उत्पन्न होने पर, गर्भ में आने पर उसको मार देना चाहते हो, उसको उसकी हत्या करना चाहते हो। ये कौन सा तुम्हारा विचार है? इस प्रकार से शालिनी अपने भाई से बात कर रही है। किमर्थम सृष्टि उत्पादन्या शक्तिया तिरस्कारम करोसि। बहुत ही सुंदर और एक बात कही है, बहुत ही सुंदर बात कही है। किमर्थम, किस लिए, किस लिए? देखिए, किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्या, उत्पादिन्या, सृष्टि को, जगत को उत्पन्न करने वाली, ये कौन है? जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति है। ये जो बेटियां हैं, ये माताएं हैं, जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति है। और ये भैया, तुम उनका तिरस्कार क्यों कर रहे हो? उनका अपमान क्यों कर रहे हो? उत्पादिन्या, सृष्टि उत्पादिन्या, सृष्टि माने जगत का उत्पन्न करने वाली, उत्पन्न करने वाली। सृष्टि उत्पादिन्या का मतलब सृष्टि, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली। यह सृष्टि ही उनसे चल रही है और तुम उन्हीं को समाप्त कर देना चाह रहे हो। इस प्रकार से भैया को समझा रही है। तवा मनसी यदि कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ये बहुत ही कुत्सित वृत्ति, बहुत घटिया विचार प्रवेश कर गए हैं। तुम्हारे मन में, तुम्हारे मस्तिष्क में अत्यंत निम्न कोटि के विचार प्रवेश कर गए हैं, घटिया विचार आ गए हैं। आगता इदम चिंतयित्वा एव अहम कुंठितास्मि, मैं तो सोच करके ही, चिंतयित्वा एव, चिंतयित्वा, चिंतयित्वा एव, सोच करके ही, सोच करके ही मैं कुंठिता, मैं दुखी हो रही हूँ। तुम्हारे विचार सोच करके मैं दुखी हो रही हूँ। इस प्रकार से शालिनी कह रही है। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी जितनी शिक्षा हुई आज तक सब वृथा है, सब बेकार है। वास्तव में तुम शिक्षित नहीं हो सके हो। इस प्रकार से अपने भैया को लांछन लगाती है। अब राकेश क्या कहते हैं जरा सुनिए। राकेश, भगिनी विरम विरम, हे बहन रुको रुको। अब अपनी बहन को रोकता है बोलने से, क्योंकि उसकी सहन शक्ति शायद जवाब दे रही होगी। शालिनी इतना सुना रही है उसको, तो उसको कहता है रुको रुको बहन। अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। अब वह उसे अपराध समझ रहा है और उसे स्वीकार करने जा रहा है। अब शालिनी के इतना समझाने पर और इतना उसे लांछन लगाने पर, इतने उसको डांटने पर राकेश के मन के और दिमाग के दरवाजे शायद खुल गए और वह अब इसे अपराध समझने लगा है। स्व अपराधम, स्व अपराधम, स्व माने अपना
अपराध, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, स्वीकरोमि। लज्जितश्चास्मि, लज्जितः, लज्जितः च अस्मि, और मैं शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा। राकेश कह रहा है मैं शर्मिंदा भी हूँ। अद्य प्रविधि कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्ने भी न चिंतयामि। आज से लेकर, अद्य प्रभृति, अद्य प्रभृति, आज से लेकर, आज से लेकर मैं कदापि गर्हितम इदम, गर्हितम, गर्हितम इदम, गर्हितम इदम, यह निंदित कार्य, गर्हितम माने निंदित, इदम माने यह निंदित कार्य, आज से लेकर मैं इस प्रकार का जो निंदित कार्य है, स्वप्ने भी न चिंतयामि, स्वप्ने अपि, स्वप्न में भी न चिंतयामि, नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी, जिस प्रकार से अंबिका, जो उसकी पुत्री है, अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, मेरे हृदय में जितना स्नेह है, वात्सल्य जो प्यार है, जो प्रेम है, वह उसकी अधिकारिणी है। जिस प्रकार से अंबिका, तथैव आगंता शिशु अपि, उसी प्रकार से आगंता शिशु, आने वाला जो शिशु है, आने वाला जो बच्चा है, वह भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी। स्नेह, स्नेह माने प्यार, बच्चों के प्रति जो प्यार होता है, और अधिकार का मतलब स्नेह अधिकारी, अधिकारिणी, अधिकारी होगी। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो चाहे पुत्री हो। अहम स्वगरित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्न, मैं अपनी गरित, निंदित, गरितम माने निंदित, निंदा योग्य, इस निंदित सोच के प्रति मैं पश्चाताप मग्न, मैं पश्चाताप के आग में जल रहा हूँ। पश्चाताप, पछताना, पछताने के आग में मैं जल रहा हूँ। मैंने ये बहुत बुरा सोचा है, मेरे मन में और मेरे मस्तिष्क में पुत्र और पुत्र के रूप में बहुत भेद था, लेकिन हे बहन, तुमने मेरी आंखें खोल दी है। इस प्रकार से अहम कथम विस्मृतवान, हम कैसे मैं कैसे भूल गया, मैं कैसे भूल गया। अब आगे देखिए, राकेश अब क्या मनुस्मृति का ही दूसरा श्लोक यहाँ पे उद्धृत करना चाह रहा है, क्योंकि राकेश के पिताजी मनुस्मृति पढ़ते थे और उसमें भेदभावपूर्ण भावनाओं को दूर करते थे, और उन पंक्तियों को उद्धृत करते थे जिसमें पुत्र और पुत्री के रूप में कोई भेदभाव नहीं है। राकेश भी इसी प्रकार की एक पंक्ति को उद्धृत करना चाह रहा है। देखिए अब क्या कहना चाह रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, रमन्ते तत्र देवता। यत्रैता, यत्रैता न पूज्यन्ते,
यत्रेता न पूज्यन्ते पूज्यन्ते सर्वास्तत्र सर्वास्तत्रा फला क्रिया। सर्वास्तत्र फला क्रिया अर्थ जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। देवता निवास करते हैं। यत्रे तान पूज्यन्ते और जहां उनका सम्मान नहीं होता वहां सभी कार्य असफल होते हैं। कहने का मतलब सुनिए अब, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यह भी है मनुस्मृति का। मनुस्मृति ग्रंथ प्राचीन समय में लिखा गया, ऋषि मुनि मनु महाराज के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और इसमें इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जहाँ नारियों का सम्मान मिलता है, जहाँ नारियों की इज्जत बढ़ाई जाती है, जहाँ नारियों के प्रति अच्छी भावना व्यक्त की जाती है, उसको सम्मानपूर्वक जीने का हक दिया जाता है, वहाँ देवता निवास करते हैं का मतलब वहाँ भगवान का हमेशा आशीर्वाद होता है, वहाँ पर किसी प्रकार का दारिद्र्य नहीं होता, वहाँ हमेशा वहाँ पे अच्छाई बनी रहती है, संकट वहाँ पर नहीं आते, मुसीबतों का पहाड़ वहाँ पे नहीं टूटता अगर नारियों का सम्मान होता है। और जहाँ उनका सम्मान नहीं होता सभी कार्य वहाँ पे असफल हो जाते हैं। यानी कि सारी क्रियाएं, सर्वास्तत्र अफला क्रिया, सारी जो क्रियाएं हैं फल प्राप्त नहीं करती। यानी कि अगर प्रयास होते भी हैं तो भी वहाँ पे फल प्राप्त नहीं होती, यानी कि सफलताएं नहीं मिलती हैं। नारी के सम्मान के लिए बहुत ही अहम, बहुत ही मुख्य यह श्लोक है, यह विचार है जो मनुस्मृति में व्यक्त किया गया है। इससे पहले पंक्ति भी आपने पढ़ी थी, पुत्र और पुत्री में कोई भेद नहीं, और ये नारियों के सम्मान के लिए दूसरा श्लोक मनुस्मृति में समर्पित है। इस प्रकार से यह श्लोक राकेश ने खुद ही उद्धृत किया है, जो इतना जानता था फिर भी कोई गलत कार्य करने आगे बढ़ रहा था, जो उसकी बहन ने रोका। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कहा गया है। अथवा
और क्या कहें, पितुर 10 गुणा मातेति। देखिए क्या कहा गया है, पितुर 10 गुणा, पितुर 10 गुणा मातेति, ये भी कहा गया है। पितुर 10 गुणा मातेति का मतलब अर्थ पिता से 10 गुना 10 गुना सम्माननीय माता होती है। पिता से 10 गुना सम्माननीय माता होती है। ये बात, पितुर 10 गुना मातेति, पिता से 10 गुना सम्माननीय माता होती है। माता वही कन्या तो है जो बचपन में कन्या के रूप में थी और बड़ी होकर के माता बनी। कनिष्ठा पितुम मम गुरु ऋषि। अब राकेश कह रहा है कनिष्ठा, कनिष्ठा अपि, कनिष्ठा माने छोटी, छोटी होने पर भी, छोटी होने पर भी त्वम मम गुरु ऋषि, गुरु ऋषि, गुरु धन असी, गुरु धन असी, गुरु हो। भले तुम मुझसे छोटी हो उम्र में, लेकिन तुम मेरी बहन हो और छोटी होने पर भी तुम मेरे गुरु के समान हो। इस प्रकार से राकेश ने कहा। शालिनी, अब शालिनी समझाने लगी, अलम पश्चातापेन, पश्चाताप करने से छोड़ दो, पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है। तव मनसा अंधकार अपगत, तुम्हारे मन का जो अंधकार है अपगत, अपगत दूर हो गया, अपगत दूर, तुम्हारे मन में जो अंधकार था पुत्र और पुत्र के बीच में भेदभाव का, वो अंधकार मिट गया है। यही मिटाना मेरा कर्तव्य था। प्रसन्नताया विषयोयम, और यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि तुम्हारे मन से इस प्रकार का अंधकार मिट गया है। भ्रातृजाये, हे भाभी, आगच्छ, आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंता को छोड़ दो। आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, आगंता शिशु, आने वाला जो शिशु है उसके स्वागत के लिए, स्वागताय सन्नद्धा भव, तैयार हो जाओ। शिशु जैसा भी जो भी आए उसको स्वागत करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। भ्रातर त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, हे भैया तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे तस्य पाठने दत्त चित्त थास्यसि, कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा में, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, और तस्या पाठने, और उसको पढ़ाने के लिए, दत्त चित्त स्थास्यसि, एकदम मन ध्यान लगाओगे। दत्त चित्त, दत्त चित्त, ध्यान देने वाला, यानी कन्या के
रक्षा भी करनी है और कन्या के पठन पाठन को प्रोत्साहित करने वाले तुम बनोगे, उसको हमेशा आगे बढ़ाओगे, उसको किसी से पीछे रहने नहीं दोगे। इस प्रकार से भैया को शालिनी समझाने में कामयाब हुई। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठय, पुत्रीम रक्ष, पुत्रीम रक्ष, पुत्रीम पाठय। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पुत्रीम रक्ष, पुत्री की रक्षा करो, और पुत्रीम पाठय, पुत्री को पढ़ाओ। यही नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके इसकी जोरदार शुरुआत की थी, और हमें इसे लगातार आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इति सर्वकारस्य घोषणेयं, सर्वकारस्य, सर्वकार माने सरकार, सरकार की घोषणा है यह, घोषणा यम, यह घोषणा है, सर्वकार की, सरकार की घोषणा है। और तदैव सार्थिका भविष्यति, तभी यह घोषणा सार्थक होगी, तभी यह घोषणा सफल होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिल करके चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः, इस चिंतन को, इस विचार को धरातल पे उतारेंगे, हम इस विचार को लगातार आगे बढ़ाएंगे, कहीं भेदभाव होने नहीं देंगे, अपनी ओर से नहीं करेंगे, कोई भेदभाव कर रहा हो तो उसका विरोध करेंगे, तभी हमारी यह विचारधारा आगे बढ़ सकती है। इस प्रकार से शालिनी ने अपने भाई को समझाया है और भाई भी समझ गया है। अब पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं हो रहा। जरा सुनिए श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पे दिया गया है। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनयी पंचालिका विक्रमी, लक्ष्मी शत्रु विदारिणी गगन विज्ञानंगणे कल्पना, इंद्रोद्योगपथि च खेल जगति ख्याताभितः साइना, श्रेयं स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वै सदोत्साह्यताम्। बहुत सुंदर श्लोक इसमें दिया गया है। मैं इस श्लोक का अर्थ आपको लिख करके बता रहा हूँ। इस श्लोक का अर्थ श्लोक है जो अभी मैंने गा के सुनाया। या गार्गी, यहाँ से लेकर के सदोत्साह्यता, सदोत्साह्यता, इसका अर्थ वेद शास्त्रों के चिंतन में, वेद शास्त्रों के चिंतन में और राजनीति में, नृपनयी, राजनीति में जो गार्गी सफल हुई थी, या गार्गी श्रुत चिंतने और नृपनयी, इतने का मतलब है। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनयी,
वेद शास्त्रों के चिंतन में, वेद शास्त्र पुराण इत्यादि के चिंतन में और शास्त्रों के लगातार अध्ययन में और शास्त्र के ज्ञान प्राप्त करने में तथा राजनीति में, राजा को सलाह देने में, राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह कार्य करने में गार्गी महान भूमिका निभाई थी प्राचीन काल में। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। गार्गी जी महिला थी, लेकिन वेद शास्त्रों के चिंतन करना, मनन करना, उसको लागू करना, राजा की नीति कैसी होती है उस पर बात करना, राजा को सलाह देना इत्यादि में जो गार्गी सफल हुई थी। और पांचालिका विक्रमी, पांचालिका विक्रमी, पांचालिका पराक्रम, पराक्रम में द्रौपदी, द्रौपदी पराक्रम में बहुत आगे थी। वह किसी से कम नहीं थी, वह खुद एक योद्धा की तरह से थी। वह सफल नियोजन कर सकती थी और इस तरह से उसकी जो सोच थी द्रौपदी की, वो पराक्रम को मजबूत करने वाली और पराक्रम के साथ आगे बढ़ने वाली सोच के साथ द्रौपदी भी सफल हुई थी। लक्ष्मी शत्रु विदारणी, लक्ष्मी, लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई शत्रु विदारणी, शत्रु के विनाश में। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है, वह शत्रु के विनाश में सफल हुई थी। वह भी एक सशक्त महिला थी। शत्रु विदारणी। गगन विज्ञानांगणी कल्पना, गगन विज्ञान, इसको मिटा के फिर से लिखते हैं। गगन विज्ञानांगणी कल्पना। गगन विज्ञान यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान जानते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में चरम को छूने वाली, अंतरिक्ष विज्ञान में चरम छूने वाली और सफल होने वाली भारतीय सशक्त महिला अंतरिक्ष विज्ञान में कल्पना। कल्पना का मतलब यहाँ पे कल्पना चावला से है। कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान में काफ़ी पूरी तरह से सफल हुई थी और उन्होंने अंतरिक्ष में अपना झंडा लहराया था। तो कल्पना चावला। इंद्रोद्योगपति, उद्योग के पथ पर, उद्योग के पथ पर, उद्योग के पथ पर इंद्र, इंद्रा, इंद्रा, इंद्रा नुई करके है, इंदिरा नूई करके है उद्योगपति। बहुत सालों तक यह उद्योगपति रही और कंपनी में सीईओ के पद पर बनी रही। लगातार उद्योग के क्षेत्र में भी भारतीय महिला या दुनिया की जो महिलाएं हैं कहीं पीछे नहीं हैं। इंद्रोद्योग और इंद्राणी, इंद्राणी भी उद्योग के क्षेत्र में या किसी जगह में काफ़ी आगे जाकर के काम कर रही है। तो महिला कहीं पर किसी कार्य में पीछे नहीं है। खेल जगती, अब आगे देखिए, खेल जगती, खेल के क्षेत्र में, खेल जगती, खेल के क्षेत्र में खेल के क्षेत्र में ख्याति को प्राप्त हुई। ख्याति को, ख्याति माने प्रसिद्धि, ख्याति को
प्राप्त हुई है साइना। जानते हैं आप लोग साइना? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल की बात हो रही है, जो बैडमिंटन खेलती है। तो खेल के क्षेत्र में वह विश्व प्रसिद्ध है, कोई कम नहीं है। जिस तरह से पुरुष आगे बढ़ रहे हैं उस प्रकार से महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से ये चारों ओर प्रसिद्ध, ये चारों और प्रसिद्ध स्त्रियां, चारों ओर प्रसिद्ध स्त्रियां महिलाएं हैं ये स्त्रियां सभी दिशाओं में सबला हैं, सभी दिशाओं में सबला है। और अंत में क्या कहा गया है? अंत में कहा गया है सर्वै सदोत्साह्यताम। सर्वै सभी लोग सदा इन सबको प्रोत्साहित करें। यानी कि महिलाएं या बालिकाएं आगे बढ़ रही हो तो सभी का कर्तव्य है, सभी का धर्म है, परम धर्म है कि उनको लगातार प्रोत्साहन दिया जाए, तो वो आगे से आगे बढ़ सके, चरम छू सके, अपनी क्षमताओं के अनुसार अपना विकास कर सके। तो इस प्रकार से यह पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। मैं यहीं पे विराम देता हूँ अपनी वाणी को। धन्यवाद।